तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज से मैंने यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं अपने यूट्यूब वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 12 के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। साथ ही कुछ आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे पूछता है क्वेश्चंस, और साथ ही बीच बीच में मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा और थोड़ा बीच बीच में मोटिवेट भी करूँगा। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें, जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और बीच बीच में एनसीईआरटी को छोड़ के मेरे पास एक और बुक है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पे एनसीईआरटी की एक कुमार मित्तल की बुक है हमारे पास। ये कुमार मित्तल की बुक है, नहीं अरिहंत की बुक, सॉरी अरिहंत की बुक है ये। तो अरिहंत की बुक से भी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊंगा और बीच बीच में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1 चैप्टर इंटीग्रेशन। इस बीच में थोड़ा बेसिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो जो लोग 11th में सही से नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको भी थोड़ा बेसिक्स में बता दूंगा। और अगर आप 11th में अच्छे से पढ़े हुए हो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के बारे में तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्नावली 7 पॉइंट हम इसकी लगाने वाले हैं 7.1 को। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बुक में आपको 7 चैप्टर्स की फार्मूलाज खोल के दिखा देता हूँ, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो लोग बच्चे बेसिक सही से नहीं पढ़े हैं तो उस फार्मूला का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और उसको आप याद कर लें, जिससे आपके बीच बीच में ये फार्मूलेस ज़्यादा आएंगे। इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें 1 महीने के आसपास लग सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे फार्मूलाज दिख रहा है, यहाँ समाकलन की कुछ मानक सूत्र इंटीग्रेशन के बारे में, ये कुछ प्रतीक और उनके अर्थ। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोगों ने ले लिया होगा। अब ये समाकलन के कुछ मानक सूत्र, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए। अब उसके बाद आप लोग इस वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाले फार्मूलेस का। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बीच बीच में इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करना चाहिए, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आप इन फार्मूलाज को जो मेन आएंगे ऊपर आप नोट कर सकते हैं और फार्मूलाज को आप देख सकते हैं। तो मैं बीच में फार्मूला भी आपको एक बार और दिखाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली एनसीईआरटी की 7.1। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज 7.1। तो कैमरे में साफ दिख रहा होगा, ठीक है, हल्का सा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि बड़ा बड़ा लिखूँ, जिससे आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, दिखाई दे। मेरी सबसे आवाज़ साफ आ रही होगी, ठीक है। प्रश्नावली 7.1। तो प्रश्नावली 7.1 का सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 1। निम्नलिखित, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए। ये है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज को ही समाकलन देखिए यहाँ लिखा हुआ है। निरीक्षण विधि, तो मैं निरीक्षण विधि भी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के बीच में निरीक्षण बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखना पहला क्वेश्चन sin 2x। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और फिर क्वेश्चन sin 2x। और अब मैं बताने वाला हूँ निरीक्षण विधि क्या होती है, निरीक्षण विधि से आप लोग कैसे हल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ। ये लाइन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। ये लाइन है कि ddx, लाइन है ddx ऑफ fx, इसी लाइन से पूरा हो जाएगा। ddx ऑफ fx बराबर ddx ऑफ fx बराबर जो आपका आया है ना, वो sin 2x आया है। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है
कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर साइन 2x क्यों आया है, कि इस क्वेश्चन का मतलब समझिए आप। इसका तात्पर्य कि जो साइन 2x है, ये साइन 2x, ये फलन एफ एक्स, कोई फलन है एफ एक्स, माना कोई फलन है एफ एक्स, उस फलन एफ एक्स का उत्तर करने, मतलब उस फलन को जैसे हल करते हैं, एफ एक्स को अगर हल करेंगे तो हल किससे करते हैं, डेरिवेटिव से। और हल करने के बाद उस फलन का जो आया है ना शॉर्ट वे में उत्तर, जो उसका मतलब हल आया है, वो हल आपका साइन 2x है। यानी हमको इस प्रश्न में बताना है कि एक फलन एफ एक्स है, उसका जो हल करने पे आया है उत्तर, वो साइन 2x है। हमको केवल ये साइन 2x दे दिया है और पूछा है हमसे, तो वो फलन क्या है, वो फलन क्या है। इसका दो तरीका है। पहला मेथड कि आप साइन 2x दिया है, तो अगर आप डेरिवेटिव सोचोगे तो इसका डेरिवेटिव कॉस के आसपास आएगा, cos 2x आएगा, तो इसलिए आप cos 2x का डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको साइन 2x मिल जाएगा। तो ये वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस बार जो मैं बताने वाला मेथड, ये बहुत ही आसान मेथड है, इसका प्रयोग कीजिएगा। अब जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स का डेरिवेट करने पर साइन 2x आया है, यानी एफ एक्स वो फलन है, फलन का डेरिवेट करते हैं, डेरिवेट उसका अवकलन करेंगे तो साइन 2x मिलेगा। अब इस साइन 2x से अगर हम पुनः फलन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो मुझे यहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इस साइन 2x फलन, ये फलन को जो उत्तर है, इसको इससे मुझे फिर से ये फलन एफ एक्स प्राप्त करना है, एफ एक्स प्राप्त करना है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ रहे ना आप, समझिए। फलन एफ एक्स था, उसका डेरिवेट किया तो साइन 2x, उसका उत्तर मिला। साइन 2x वह उत्तर है उसका, और उससे वैसे इससे मैंने साइन 2x प्राप्त करने के लिए डेरिवेट किया, डी डी एक्स लगाया। अब इस साइन 2x से इस फलन को प्राप्त करने के लिए क्या करें, खुद बताइए। अरे फलन के उत्तर से हम फलन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेट करते हैं, उसका समाकलन करते हैं। तो कुछ करना नहीं है, जैसे कि यहाँ सारे क्वेश्चन दिए हैं, साइन 2x, cos 3x, e2x, ये सब पूछ रहा है, समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। निरीक्षण विधि यानी ये सब आपको इस फलन का उत्तर लिख के दे दिया है। अब पूछा है उस उत्तर से आप कैसे समाकलन प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी तरह से क्वेश्चन बझाया है, कुछ कहने का मतलब नहीं है, केवल ये क्वेश्चन वैसे बझा रहा है, बहुत आसान, कुछ करना नहीं है। केवल इस साइन 2x का आप इंटीग्रेट कर देंगे, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स का, एफ एक्स वो फलन मिल जाएगा, और भाई आपको उत्तर जाएगा। तो मैं सबसे पहले करके बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि साइन 2x है, अब हमें कुछ यहाँ करना नहीं है, हमको केवल कर लेना है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, क्योंकि फलन है का उत्तर है, इससे इस एफ एक्स फलन को ज्ञात करने के लिए, यानी फलन से उत्तर ज्ञात करने के लिए मैंने इसका देखिए अवकलन कर दिया, डी डी एक्स कर दी तो मुझे मिला। अब इस उत्तर से मुझे फलन ज्ञात करने के लिए इसका इंटीग्रेट कर देता है साइन 2x, तो मैं वही करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या पेन जो दूसरा ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, बस यही आपको करना है। सारे क्वेश्चन में एनसीईआरटी के जितने भी आप क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं ना, शुरुआत में 5 क्वेश्चन हैं, 7.1 की बात कर रहे हैं, इस सब में आपको यही करना रहेगा। अब अगर आप साइन 2x dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/2 cos 2x, हाँ -1/2 cos 2x आना चाहिए, हाँ वही आएगा। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं इसको बता रहा हूँ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत आसान मेथड से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस साइड में देख लेते हैं, साइन 2x dx को इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले माना, लेट्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लेट, माना u बराबर साइन 2x, माना u बराबर साइन 2x, u बराबर साइन 2x हम मानेंगे। और जब माना u बराबर साइन 2x, इधर से मैं थोड़ा सा एक ब्लैक लाइन खींच देता हूँ। आप लोग को मैं पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछता है, वैसे निरीक्षण विधि का क्वेश्चन लगभग नहीं पूछता है बोर्ड में, लेकिन अगर पूछता भी है तो आप ये लाइन मत लीजिएगा, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन 2x dx लिखिएगा, उसका इंटीग्रेट यहाँ लिख दीजिएगा, उसका जो हल करने पे फलन मिलेगा, और बस वही उत्तर लिख दीजिएगा, यही उसका उत्तर है। तो लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका देख लीजिए, माना u बराबर साइन 2x होगा। अब आपको इस u जो बराबर साइन 2x माने इसका आप डेरिवेट कर दीजिए, आप डेरिवेट कर दे रहे हैं, कर दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ u, डी डी एक्स ऑफ u, और उसके बाद बराबर करने के बाद डी डी एक्स ऑफ
डी डी एक्स ऑफ साइन 2x, सॉरी यहाँ पे पहले u बराबर 2x मान लीजिएगा, सॉरी अब u बराबर यहाँ 2x मान लीजिएगा, गलती हो गई। अब यहाँ u बराबर 2x मान लीजिएगा और यहाँ पे u बराबर 2x में आप डेरिवेट कर दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ यू और डी डी एक्स ऑफ 2x। अब डेरिवेट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसान है कि डी वाई, ये हमने उसमें u वाले में करते थे कि डी यू बाई डी एक्स मान लेते थे इसको, और डी डी एक्स ऑफ 2x का अगर आप डेरिवेट करेंगे तो यहाँ फार्मूला लगेगा डी डी एक्स ऑफ सी एक्स के पावर एन का, आप इसका पावर 1 लिख सकते हैं सी एक्स के पावर एन का, और यहाँ अगर डेरिवेट करेंगे या आप कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो इसका 2 और डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका 2 आएगा। अगर डेरिवेट पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। तो डी यू बाई डी एक्स बराबर 2, यहाँ से हम डी यू बाई डी एक्स में डी यू नहीं डी एक्स बराबर मान सकते हैं, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी यू बाई 2, डी यू बाई 2। तो डी एक्स बराबर आपको मिल जाएगा डी यू बाई 2, पक्षांतर कर दीजिए यहाँ से, डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 बाई डी यू, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी यू बाई 2, पलट देंगे उसको। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इस डी एक्स बराबर डी यू बाई 2 की वैल्यू को इसको पुट कर देना है यहाँ पे, जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन, और 2x को हमने माना है u और dx को हमने माना है डी यू बाई 2, तो डी यू बाई 2 हो जाएगा। जब यहाँ से ये डी यू बाई 2 हो जाएगा तो हाँ 1/2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तब यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन u और डी यू। अब इंटीग्रेशन में एक फार्मूला पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी का, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो मैं आपको फार्मूला भी दिखा देता हूँ, ये फार्मूला क्या है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, फिर से फार्मूला दिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर था माइनस कॉस एक्स प्लस सी, वही लगाएंगे। एक्स की जगह मैं यू मान लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू डी यू बराबर माइनस कॉस यू प्लस सी, तो वही फार्मूला लगा देता है यहाँ पे, 1/2 बाहर लिखते हैं और वही इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू डी यू जैसे मैंने दिखाया, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस यू, ये बाहर है कॉस यू प्लस सी, कॉस यू प्लस सी। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पे, और कॉस यू प्लस सी का हो जाएगा, हम कॉस यू प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 कॉस यू, रुक जाइए यहाँ माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू डी हो जाएगा माइनस कॉस यू प्लस सी, तो यहाँ माइनस बाहर निकाल लेंगे, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, जी ठीक है, माइनस को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा c/2 प्लस c/2, हाँ माइनस को हमने बाहर निकाल लिया था, माइनस कॉस यू प्लस सी, माइनस के साथ कॉस यू प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस यू प्लस c/2। ठीक है, कॉस यू प्लस c/2। अब हमें फॉर्मूला पढ़ा होगा c/2 मेरा होता है c डैश, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा c डैश बराबर होता है c/2। c क्या होता है, अचर होता है, और अचर का आधा हम ऐसे लिख नहीं सकते, माना कोई अचर 5 है तो क्या 5/2 उसको लिखेंगे, इसलिए उसको डिफाइन करने के लिए अचर के आधे को c डैश, यानी इसको c अचर का उल्टा भी कहते हैं, तो c/2 को c डैश कर देंगे। तो यहाँ से 1/2 कॉस u और यहाँ से
c/2 को मैं लिख सकता हूँ c डैश। यहाँ से फिर बता दे रहा हूँ, साइन यू डी यू को मैंने हो जाएगा कॉस यू प्लस सी, माइनस कॉस यू प्लस सी, मैंने माइनस को इस बाहर कर दिया, माइनस कॉस यू प्लस सी, माइनस कॉस यू प्लस सी। तो अगर यहाँ माइनस कॉस यू प्लस सी था, जब मैंने यहाँ से माइनस को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे माइनस, मैं यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराया हूँ, केवल 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कराया हूँ। यहाँ पे मैंने माइनस को बाहर कर दिया है। अगर मैं माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ से, अगर अभी मैंने पहले ही माइनस का मल्टीप्लाई करा के उसको बाहर कर दिया है, अगर डायरेक्ट करूँगा तो यहाँ सब जब बाहर जाएगा यहाँ से माइनस, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कराया, केवल 1/2 का, माइनस को मैंने पहले से इन सब में कॉमन लेके बाहर कर दिया है, ठीक है। आप ये मत कहिए कि माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस सी डैश हो जाएगा। मैंने माइनस का पहले ही कॉमन लेके बाहर कर दिया, केवल 1/2 का मल्टीप्लाई कराया है, माइनस को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया था। तो माइनस 1/2 कॉस यू प्लस सी डैश, और प्लस सी डैश ये मेरे c/2 होता है, ठीक है। यहाँ से सी डैश अचर को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अचर को हम छोड़ देंगे, अचर क्योंकि लेंगे, लेकिन हमको अगर अचर को छोड़ेंगे अचर को, तो यहाँ से हम देखेंगे आंसर हो जाएगा -1/2 कॉस यू, और u की जगह जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या हमने मानी है, शुरुआत में देख लीजिए यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे मैंने 2x को फिल कर दी जी, देखिए वैल्यू को 2x को हमने फिल कर दी। अब यही उसका उत्तर हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx हो जाएगा -1/2 cos 2x fx, यानी यहाँ पे जो fx होगा यही मेरा उत्तर है। निरीक्षण विधि से मुझे साइन 2x फलन ज्ञात करना था, यानी साइन 2x जो कि फलन का उत्तर था, इससे जो फलन प्राप्त होगा fx, ये fx देख लीजिए, fx मेरा 1/2 cos 2x ही है। तो इस तरह से उत्तर आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में 1/2 cos 2x ही उत्तर होगा। और अगर अभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा सही से तो मैं इस पर एक दूसरी वीडियो बना दूंगा पहले 5 से 5वें क्वेश्चन पर, क्योंकि ये निरीक्षण विधि का ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आता है ये क्वेश्चन, तो आप कहिएगा मैं इस पर फिर से डिटेल वीडियो पूरे इस पर बना दूँगा आधे घंटे की अच्छे से बता के। तो 1/2 cos 2x देख सकते हैं हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ से उत्तर जो मेरा हो जाएगा -1/2 cos 2x, यही उत्तर है। अगर आप लोग को उत्तर की जांच करनी है तो आप बेसिकली अगर पेपर में पूछता है निरीक्षण विधि का क्वेश्चन, तो इस लाइन को आप मत लिखिए, पूरा स्किप कर दीजिएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे किसी रफ पे लगा सकते हैं या वैसे लगा देंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं निरीक्षण विधि के, 1 या 2 नंबर के आसपास अगर आएंगे भी तो अभी लाइन मत लिखिएगा, इसको कहीं पीछे करके आप डायरेक्ट उत्तर को ऐसे लिखिएगा। या आप अब यहाँ से मैं इसको जाँच करने बता देता हूँ, ठीक है। जाँच कैसे करेंगे आप उत्तर की तरफ पे, मैं इसको जांच करके दिखा देता हूँ। मेरे आया है ये जांच करना ना, रुक जाए लिख देता हूँ पहले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर मेरा आया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर हमारा आया है 1/2 cos 2x। मैं c को नहीं ले रहा हूँ, यानी एक तरह से जो ये फलन है ये हमारा क्या है, फलन है, ये हमारा फलन है, यानी यही मेरा fx है। इसमें देख लीजिए fx में यही मेरा fx है, ये वाला fx है। यानी इस तरह से आप कहेंगे तब तो मैंने 1/2 cos 2x को अगर डेरिवेट कर दूंगा fx का स्थान पर रख के तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा sin 2x। तो ठीक है, चलिए इसका सिद्ध कर देते हैं। मैं निकाल दूंगा यहाँ से ddx माइनस हाफ ऑफ cos 2x, माइनस हाफ ऑफ cos 2x, सॉरी ddx को यहाँ से लिखते हैं, ddx fx है ना, तो ddx और माइनस हाफ ऑफ cos 2x को यहाँ से हल करते हैं तो क्या होगा देखिए, तो ddx और माइनस हाफ cos 2x को अगर यहाँ से आप हल करेंगे तो आप डेरिवेट करना जानते होगे। जो डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तो पहले सबसे पहले वो डेरिवेटिव ही पढ़ लें, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेटिव दोनों जुड़ा हुआ है। बिना आप डेरिवेटिव पढ़े इंटीग्रेशन को समझ ही नहीं पाएंगे, हर जगह डेरिवेटिव भी आया है। तो डेरिवेटिव आप देखिएगा ज़रूर, डेरिवेटिव पढ़ लीजिएगा तब इंटीग्रेशन की वीडियोज़ को देखिएगा। तो ddx और माइनस हाफ cos 2x कहिएगा तो हम डेरिवेटिव्स पे फिर से एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन 7वें चैप्टर से स्टार्ट कर रहे थे मैथ सेकंड का। तो इसको डेरिवेट कर देते हैं, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए आसान होगा। तो वो लोग बिना
वीडियो को पॉज करें और डेरिवेट इसका तुरंत कर दें। मैं बता दे रहा हूँ डेरिवेट कैसे होगा, तुरंत करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ हाफ ऑफ कॉस 2x में आपको कुछ करने नहीं, सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ -1/2 कर देते हैं, यानी -1/2 का सबसे पहले यहाँ से डी डी एक्स निकालेंगे। तो जब -1/2 का आप डी डी एक्स निकालेंगे, या आप -1/2 यहाँ पर एक कांस्टेंट एक अचर है, तो -1/2 एक कांस्टेंट अचर को बाहर कर देते हैं। अब उसके बाद डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x पढ़े होंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x बराबर होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x बराबर होता है, सॉरी डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। अब कॉस एक्स को थोड़ी देर के लिए x बराबर 2x है, यहाँ से इसको थीटा मान के हल करेंगे हम, और जब थीटा मान के हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन माइनस, तो माइनस और माइनस को उधर बाहर करके प्लस हो जाएगा साइन 2x, और उसके बाद फिर डी एक्स का पुनः आकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2, समझ रहे हैं ना। 2x को मैं पुनः आकलन कर दूंगा, यहाँ पे 2x का पुनः आकलन कर देंगे तब हो जाएगा 2। जो डेरिवेटिव्स लिख रहे हैं डेरिवेटिव आप पहले देख लीजिएगा। तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, बचेगा साइन 2x, तो साइन 2x देखिए मुझे मिल गया है, केवल साइन 2x मुझे डायरेक्ट मिल गया इस तरह से, यानी 1/2 कॉस 2x उत्तर मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर आप लिख सकते हैं, आप लाइन बीच में भी एक लाइन लिख सकते हैं। वैसे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट डायरेक्ट साइन 2x का ऐसे आप इंटीग्रेट करके लिख दीजिएगा -1/2 कॉस 2x, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आंसर, ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, समझिए ताकि, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन की। पहले भी इतना थी, अब दूसरा भी सिमिलर, सब वैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दूसरा भी वैसे ही है और तीसरा, तो हम दूसरा और क्वेश्चन नंबर 5वां हल कर देते हैं। बाकी अब तीसरा चौथा ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बताइएगा, बताएंगे आपको कैसे हल होगा। दूसरा पहले हल कर देते हैं cos 3x, वही बात इंटीग्रेट कर दीजिए cos 3x को भी आप, मैंने पहले करो, आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा fx प्राप्त करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको फलन मिल जाएगा। और प्रश्न में आपका फलन ही पूछा है, प्रश्न में पूछा है आपका प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, प्रति अवकलज समाकलन करना है, और इसका बाकायदा साफ कर इसका समाकलन करना है। तो समाकलन ही तो हम कर रहे हैं, और समाकलन करके क्या मिलता है, फलन ही तो मिलता है हमको, समाकलन करके फलन ही तो मिलता है, तो हम फलन ही ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, हम फलन ही ज्ञात कर रहे हैं। तो फिर से अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब इसका हम फिर से इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, और इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हमको फलन मिल जाएगा, और फलन पूछेगा। आप ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि फलन को अगर हमसे फलन को हल करके उसका हम सरल करेंगे, फलन को सरल करने की प्रक्रिया हमारी अवकलन कहलाती है। कोई फलन है जैसे fx ले लेंगे, फलन को सरल करने की प्रक्रिया उसका उत्तर प्राप्त करने की, तो वहाँ अवकलन करेंगे ddx, और उसके उत्तर यानी उसका जो सरलतम मेथड है, उसका जो उत्तर आया है, उसके उत्तर से पुनः उस फलन को प्राप्त करने के लिए हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यही साइन 2x ये सब क्या दिया, cos 3x, ये उस फलन का उत्तर दिया है, ये इस फलन का उत्तर दिया है, और हमसे पूछ रहा है इन फलन के उत्तर से इस सरलतम रूप फलन का, इस सरलतम रूप फलन यानी फलनों के उत्तर से वो फलन ज्ञात कीजिए। तो इसलिए मैं इन सब का इंटीग्रेशन करके फलन ज्ञात कर रहा हूँ, और मैंने आपको जांच करके भी दिखा दिया है कि 1/2 cos 2x जो कि एक फलन था, इसका डेरिवेटिव्स मैंने डी डी एक्स निकाला तो -12 cos 2x प्लस सी डैश आया था। सी डैश वहाँ एक अचर का आधा था, कांस्टेंट का उल्टा, कांस्टेंट का उल्टा कह सकते हैं, अचर का आधा, कांस्टेंट का आधा था, सी डैश आया था। सी को बेसिकली नहीं लिख सकते हैं, आप लिख दें तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन सी को ना लिखें क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू sin 2x में हमको दिया नहीं है। तो 1/2 cos 2x हमारा था, फलन है ये, और फलन से हल करके ये फलन का उत्तर था sin 2x, ये फलन आ गया हमारा। अब cos 3x को फिर वही करते हैं, क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, समझ रहे ना, cos 3x dx। आवाज़ साफ आ रही है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा क्या आवाज़ साफ आ रही है। cos 3x dx कैसे हल करना है, अब यहाँ पे मैं u मान ले रहा हूँ, आप इस सबको दिमाग में हल कर दीजिएगा। आपको मैं डायरेक्ट u मान ले, अब इधर साइड के मेथड जैसे ऊपर मैंने किया है तो ये वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट दिमाग में ही हल कर लीजिए कि माना u बराबर 3x, और जब u बराबर 3x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। मैं पहले कर इस लाइन को आप स्किप कर दीजिएगा, डायरेक्ट इसको करने के बाद उत्तर लिख दीजिएगा, ये सही हो जाएगा, सही रहेगा बिल्कुल। लेकिन अब ये करेंगे तो गलत नहीं होगा वो, क्योंकि बहुत कम नंबर में पूछता है ये cos u। अब आप दिमाग में हल करेंगे तो u बराबर हो जाएगा उधर 3x, और एक बार मैं रफ भी कर लेता हूँ, u बराबर हो जाएगा 3x, और जब u बराबर हमारा 3x हो जाएगा तो यहाँ से ddx ऑफ u और ddx ऑफ u 3x,
तो ये 3 हो जाएगा, और जहाँ से जब 3 हो जाएगा तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा du/3, ठीक है। dx बराबर हो जाएगा du/3। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, dx बराबर du/3, देख लीजिए। और फिर कुछ करना नहीं है, फिर du/3 आ गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 1/3 बाहर जाएगा, तो 1/3, और इंटीग्रेशन ऑफ cos u du, अंदर क्या आ गया मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ cos u du। अब आपको यहाँ पे फार्मूला जो लगने वाला है वो इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, देख लीजिए, दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, x का u रखा है उसमें, तो ये हो जाएगा साइन u प्लस सी, समझ रहे ना, साइन u प्लस सी, साइन u प्लस सी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बराबर करके 1/3 साइन u प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos u du हो जाएगा साइन u प्लस सी, साइन u ब्रैकेट लगा दीजिए प्लस सी, साइन u प्लस सी। और ये जो साइन u प्लस सी है 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 साइन u, और प्लस क्या हो जाएगा c/3, साइन u प्लस सी और c/3। सो ठीक है, यहाँ पर साइन u प्लस c/3। जैसे कि कांस्टेंट नहीं लिखते हैं तो आप वहाँ पे लिखेंगे c/3, क्योंकि c डैश का उल्टा c/2 होता है, c डैश बराबर c/2 होता है। या यहाँ से c/3 को आप लिख सकते हैं c/2 प्लस c, रुक जाइए, c प्लस c/2, c प्लस c/2, 2c प्लस c/2, 2c 4c/2, 4 2c, c/3, ठीक है, c/3। अब c/3 को वैसे क्योंकि हमको कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, अब यहाँ डायरेक्ट u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। u की वैल्यू चूँकि हमने मानी थी 3x, जी 3x मानी थी हमने, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, u की वैल्यू क्या मानी थी 3x, सो साइन 3x, ठीक है, साइन 3x। यानी हमारी जो वैल्यू आएगी cos 3x, ये फलन का, इन जो हमने फलन है, ये आपका फलन है 1/3, तो 1/3 को साइन 3x जो है आपका, ये है ये फलन, ठीक है। अब यही आपका उत्तर है, आप चेक कर लीजिएगा उत्तर को, यही आंसर है। अब अगर आप इंटीग्रेशन, अगर आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से बेसिक उसकी क्लियर करेंगे तो ये सब स्टेप आप मन में कर लेंगे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं इसको अच्छे से नोट करके बता दे रहा हूँ ना, तो इसका डायरेक्ट उत्तर हम आपको ये मतलब मन में ही कैलकुलेट करके दे देते हैं, मतलब माइंड में ही, लेकिन समझाने के लिए हम इस पूरे को हल कर देते हैं। साइन cos 3x 1/3 साइन 3x, और यही आपका उत्तर है 1/3 साइन 3x। अब अगर आपको इसको चेक करना है कि उत्तर सही है गलत, तो वही इक्वेशन ddx और bfx बराबर साइन 2x, बट यहाँ साइन 2x की जगह cos 3x हो जाएगा, और fx की जगह आप यही 1/3 साइन 3x पुट कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे साइन मतलब cos 3x मिल जाएगा, cos 3x, ठीक है। और बस क्वेश्चन था नहीं, देख लीजिए। तो अब 1/3 साइन 3x, तो अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन सब को आप करिएगा, और उसके बाद इसके उत्तर को हमें वीडियो के कमेंट में लिख के बताइएगा क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हल होगा, क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा अगर आप इसको अच्छे से हल करेंगे तो। देखिए 5वां क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों को आप हल करके कमेंट में बताइएगा, इसका उत्तर खुद हल कीजिएगा। तो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है आपका, देख लीजिए, साइन 2x माइनस 4e3x, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 2x माइनस 4, क्या था, 4 था, e के पावर 3x, जी e के पावर 3x, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x, कैसे हल करना है इसको, तो इसको देख लीजिए आप, इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है।
जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा उसको मैं साइड में एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा क्वेश्चन को। वही लाइन हमेशा की तरह इंटीग्रेशन आपको करना इसका भी, क्योंकि ये फलन का क्या है, कोई फलन होगा, ये कोई फलन एफ एक्स होगा, उस फलन एफ एक्स का ये उत्तर है, सरलतम रूप है। इसको आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फलन आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से साइन 2x, ठीक है, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx, समझ रहे हैं ना। यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx, ये आपका फलन, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एफ एक्स फलन मिल जाएगा जी, ठीक है। ब्रैकेट इस पर जरूर लगा दीजिएगा, ब्रैकेट क्योंकि अलग है ना। अब dx का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला इंटीग्रेशन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बहुत आसान है। इसमें आपको इंटीग्रेशन इसका फिर dx का अंदर मल्टीप्लाई कराने चल रहा है, तो यहाँ लगभग 2-3 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लग सकते हैं। तो कैसे करना है, ये बहुत आसान है। देखिए आपको सबसे पहले लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का इधर से इंटीग्रेशन सब में जाएगा दोनों में, इधर से dx दोनों में जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x dx जाएगा, मतलब dx हो जाएगी dx जाएंगे, ठीक है। dx भी अच्छे जा रहे हैं तो जी, ठीक है, सही है। और उसके बाद आपको करना है फिर बराबर, अब यहाँ जब साइड में लिखना होगा, मानना होगा तो मैं मान लूँगा। अभी यहाँ डायरेक्ट केवल इसको हल करते रहना है, माइनस 4e के पावर 3x dx, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, फिर देखिए वही आ गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, अभी मैंने इसको हल किया है, देखिए यही तो है। जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx से क्या हल आया था मेरा, -1/2 cos 2x, यही तो है, -1/2 cos 2x, देखिए 1/2 cos 2x। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, सेम वही आप हल करेंगे तो वही आएगा, -1/2 cos 2x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx देख लीजिए, -1/2 cos 2x, तो -1/2 cos 2 यहाँ लिख सकते हैं माइनस cos 2x/2, ठीक है। तो cos 2x/2 माइनस cos 2x/2, ठीक है। और उसके बाद माइनस cos 2x/2, अब उसके बाद यहाँ माइनस, अब ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x dx, 4e के पावर 3x dx, तो कैसे हल करेंगे, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे भी इसका फार्मूला दिखा देता हूँ। 4e की पावर 3x dx, तो यार यहाँ पर है e की पावर 3x dx, जी देख लीजिए मिल गया। ये यहाँ पे जो फार्मूला था, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx बराबर क्या है, e के पावर x प्लस c, तो ये फॉर्मूला लेंगे, बट यहाँ x की पावर 3x दिया है। तो अब इसको सबसे पहले मैं साइड में अच्छे से इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करना कैसे है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x dx, फिर वही मानने वाला, माना u बराबर क्या, हमने थोड़ी देर के मान लेते हैं कि u बराबर 3x हमारा है, ठीक है। अब u बराबर 3x में दोनों पक्षों का डेरिवेट कर देंगे du/dx, और जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, पहले की तरह ही हमारे साइन 2x वाला जैसे हमने किया था u मान के। अब ठीक है, अब यहाँ से हम dx की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो dx की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगा, du/3। अब यहाँ हम dx की वैल्यू को पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x की वैल्यू को हमने माना है u, 4e के पावर u, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, du/3, और इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। हमको किसी तरह यही फार्मूला बनाना है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, ताकि हमारे e के पावर x प्लस c इंटीग्रेशन का फॉर्म लग जाए। अब करना हमको है, 4 को आप बाहर निकाल लीजिए और 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है, तो जब आप बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, बाहर क्या हो जाएगा 4/3, और आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ eu du, या इंटीग्रेशन ऑफ u की जगह x मान लेते हैं ex dx, तो e के पावर x प्लस c, ये आपको हो जाएगा e के पावर u प्लस c, ठीक है। ब्रैकेट में e के पावर u प्लस c, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और अंदर मल्टीप्लाई 4/3 का कराएंगे तो हो जाएगा 4/3 e के पावर u। मैंने पहले भी कहा था कांस्टेंट को आप छोड़ दीजिएगा,
तो यहाँ पे आप अंदर करेंगे तो 4/3 प्लस सी कॉन्स्टेंट, लेकिन कॉन्स्टेंट हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको इसमें कॉन्स्टेंट दिया भी नहीं है। तो 4/3 ई के पावर यू, ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई के पावर 3x। मुझे यू की वैल्यू भी रख दीजिए, यू की वैल्यू नहीं रखे थे। तो 4/3 ई के पावर यू की वैल्यू 3x, ठीक है। 4/3 ई के पावर 3x, ये मेरी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई के पावर 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई के पावर 3x dx की यही वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा माइनस करके इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा -4 ई के पावर 3x/3, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे, जी ठीक है। तो -4 ई के पावर 3x/3, -4 ई के पावर 3x/3 मेरी वैल्यू हो गई, ठीक है। -4 ई के पावर 3x/3 वैल्यू हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ से अब इसको हल करते हैं। -cos 2x/2 -4 ई के पावर 3x/3। अब यहाँ से 1/2 और 1/3 में आप एलसीएम लेना जानते हैं, तो आप एलसीएम ले लीजिएगा। 1/2 cos 2x माइनस दोनों में, ठीक है, माइनस दिख रहा है, -4 ई 3x/3। तो आप एलसीएम एक काम कर दीजिए, माइनस केवल कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए cos 2x/2, यही दिख रहा है, -4 ई के पावर 3x/3, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। -cos 2x/2 प्लस 4 ई के पावर 3x/3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, यही आपका उत्तर है। इसका बॉल हल नहीं करेंगे, ये आपका उत्तर जाएगा, उत्तर को मैच कर लीजिएगा आप, यही आएगा। तो इसको आप देख लीजिए एक बार पूरे में, ठीक है। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच में आपको कुछ करना नहीं है, fx की जगह जो इक्वेशन है मेरी fx, उसकी जगह आपको यही रख देना है माइनस, आप माइनस को अंदर लेकिन मल्टीप्लाई आप यही रख दीजिएगा, माइनस ब्रैकेट में cos 2x/2 प्लस 4 ई 3x/3। आप हल का इसको लगाएंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप उत्तर की जांच खुद कर लीजिएगा, उत्तर की जांच देख लीजिएगा करके, सही आएगा, यही उत्तर होगा आपका। आपको जब उत्तर की जांच करेंगे तो यही आपको मिलेगा sin 2x ई के पावर 3x। तो आज की वीडियो में हमने हल किए हैं एनसीईआरटी के पहले दूसरे पांचों क्वेश्चन की, एकदम एक्सप्लेन वाइज से हमने हल किया, एकदम एक्सप्लेन से, इसलिए हमारा लगभग आधे घंटे के आसपास लग गया होगा समय। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कल से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा छोटे में रहे। तो हमने पहले दूसरे पांचवें क्वेश्चन को हल किया, आप तीसरे और चौथे क्वेश्चन को ज़रूर हल करिएगा और इन दोनों का उत्तर मुझे कमेंट में बताइए, और साथ ही आप इसको भी सत्यापित करिएगा कि इसको एक बार एफ स्टिकर रखने के बाद बताइएगा कि इसका उत्तर सही है। आप लिखिएगा पाँचवें का उत्तर, पाँचवें का लिखिएगा कि हमने सत्यापित किया। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6वें से लेकर 20वें क्वेश्चन, और इधर बात करेंगे अगली वीडियो में इस सब क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मिलेंगे अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ आप लोग हल ज़रूर करें। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।